दोस्तों, अगर आपको भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, चाहे आपका जन्म घर पर हुआ हो, हॉस्पिटल में हुआ या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, किसी भी केस में हुआ है, चाहे आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब 15 साल से अधिक हो चुका है या फिर 15 साल से कम है, इन सभी कैटेगरीज में अगर आप हैं तो आप भी अपना जो भी जन्म प्रमाण पत्र है, आसानी से ऑनलाइन बना सकते हैं। इसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या है, इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूं। तो जो भी प्रोसेस है उसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ दीजिए और आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा अगर आपने सही प्रूफ सारा कुछ अपलोड कर दिया तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की जो भी नॉलेज हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का और आप वीडियो देख पाए सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना होगा। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो सिंपल आप गूगल के अंदर आ जाइए। आप गूगल कहीं पे भी ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है बर्थ सर्टिफिकेट। और जैसे ही आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिखेंगे सबसे ऊपर देखेंगे होम एंड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये कभी कभी आपको ऊपर नीचे भी मिल सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा होगा सिविल या फिर यहाँ पे जो वेबसाइट लिखी होगी CRORGI, इस वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना रहता है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में ये वेबसाइट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी और जैसे ही ओपन होगा आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस देखने मिलेंगे। इसके अंदर आप बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए सबसे ऊपर देखेंगे लॉगिन का सेक्शन मिलेगा। इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक मिलेगा पब्लिक या फिर जनरल पब्लिक का, आपको उस पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं, तो और ऑप्शन आपके लिए नहीं है। बेसिकली जो जनरल पब्लिक्स हैं इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कभी कभी होगा कि ग्लिच की वजह से वो ओपन नहीं होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे और दोबारा से आप लॉगिन वाले सेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने पहले से कोई आईडी बना के रखी है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे और ये कैप्चा को यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेंगे। लेकिन आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास कोई भी आईडी नहीं होती है, तो आपको जनरली इसको क्या करना है, साइन अप करना होता है। यानी कि पहले इसके अंदर आईडी बनानी होगी। तो साइन अप पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट करने रहते हैं। और याद रखिए ये लॉग इन प्रोसेस है, यहाँ से अभी बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं बन रहा है। तो पहले इसके अंदर आप आईडी बनाएंगे तो सबसे ऊपर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और नीचे आपको जेंडर। जेंडर के बाद डेट ऑन ऑफ बर्थ मेल है फीमेल है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑन ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑन ऑफ बर्थ डालने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट करना है। तो चलिए ये जो भी बेसिक डिटेल्स है हम यहाँ पे भर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप घर के मेंबर हैं, यानी कि घर के समझ लीजिए हेड हैं, तो यहाँ से आप अपने बच्चों का आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दूसरे स्टेप्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे एड्रेस पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है। सबसे ऊपर आ जाएगा आपका स्टेट का ऑप्शन, तो स्टेट पे आप क्लिक करिए। जिस भी स्टेट से यानी कि जिस भी राज्य से हैं उस राज्य का यहाँ पर आपको चुनाव कर लेना है। तो मान लीजिए मेरा उत्तर प्रदेश है तो हम उत्तर प्रदेश का यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिस भी ज़िले में आप रहते हैं उस ज़िले का आप यहाँ पे चुनाव करिएगा। बेसिकली सारे ज़िले यहाँ पे आएंगे तो आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो सिंपल आप अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जो भी सब डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, हम उसके हिसाब से यहाँ पे अपना विलेज देखेंगे कि आप विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। चुनाव करने के बाद आप विलेज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम विलेज में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे विलेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा विलेज है उस विलेज को यहाँ पे चुनाव करेंगे। जो हमारा पिन कोड होगा पिन कोड को डालेंगे और यहाँ पे अपनी बिल्डिंग नंबर डालना हो तो डाल सकते हैं।
बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टार बना है, स्टार का मतलब जो रेड कलर से स्टार दिखाई पड़ रहा है, वो वाला कॉलम आपको भरना ज़रूरी रहता है। बाकी आप स्किप कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे नेशनलिटी पे क्लिक करके इंडिया सेलेक्ट करेंगे। चेक बॉक्स को ओके करेंगे और नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए, इतना सारा करने के बाद हम आगे कर लेते हैं। ओटीपी आएगा। ओटीपी के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। तो याद रहे, मोबाइल नंबर आप वही दर्ज करिए जो आपके पास हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि जब भी आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे उस पे एक ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेंड कर लेते हैं और ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे अब आ चुकी है। उस ओटीपी को यहाँ पे हम फिल करके नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ये मोबाइल नंबर हमेशा आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसी नंबर पे आपकी आईडी ये बन चुकी है। दोबारा आईडी बनाने के लिए आपको इसी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके आधार कार्ड से ये आईडी बन रही है, तो उसमें मोबाइल नंबर भी लिंक हो रहा है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर कहीं खो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, हम यहाँ पे ओटीपी डाल के सिंपल हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमारा जो मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है। सिंपल नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा, अपना ईमेल एड्रेस डालिए और ईमेल एड्रेस डालने के बाद नीचे जो कैप्चा शो कर रहा है 20 और 16 कितना होता है, 36 होता है, तो उसको भर के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। बेसिकली इस ईमेल डालने से ये होगा कि आपका यहाँ पे जो भी बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो उसका स्टेटस क्या है। अगर बन जाता है तो उसका आपके ईमेल पे भेज भी दिया जाता है, या फिर आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। नीचे आपको देख सकते हैं स्क्रिप्ट एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, सेंड ओटीपी या फिर स्किप करके आपको आगे बढ़ जाना है, तो आपको जैसा सुविधा लगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्किप कर लेते हैं। स्किप करने के बाद अब हमारे सामने दोबारा से एक ये लॉगिन पेज पे भेज देगा, क्योंकि जो हमारी आईडी है वो बन चुकेगी। तो आईडी बनने के बाद अब यहाँ पे आपको ईमेल का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो ईमेल मोबाइल नंबर डाल के सिंपल आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे बताया था। तो ओटीपी जैसे यहाँ पे जाता है, ओटीपी को डाल के सिंपल आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे ऊपर बर्थ, डेथ और स्टील बर्थ का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप सेम बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, जिसका बनाना चाहते हैं बर्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्मर या फिर ऐड बर्थ इवेंट सबसे ऊपर दे रहा है। यानी कि जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है उसका मतलब ये है कि अगर आपकी एज काफ़ी ज़्यादा अधिक हो चुकी है तो आप इस वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। लेकिन अगर आप रिपोर्ट के अनुसार बनाना चाहते हैं, जैसे पता है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर जन्म होता है तो वहाँ से एक पेपर मिलता है, या फिर किसी भी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो वहाँ पे पेपर मिलता है, ठीक है, तो उन पेपर्स का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा, ऐसा प्रूफ के रूप में देना है। तो चलिए यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ पे हम क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो चलिए गवर्नमेंट वाले पे या फिर घर पे हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप रिपोर्ट बर्थ वाले पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रिपोर्ट बर्थ वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज आ जाएगा जिसमें हमें पूरी तरीके से फॉर्म को फिलअप करना रहता है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, पेज लोड लेगा और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर आपको 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन एंड कन्फर्मेशन, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन एंड कन्फर्मेशन, यानी कि दोनों चीज़ें जो होती है, एक बार वेरिफिकेशन होगा यानी कि 2 बार भरवाएगा। तो सबसे ऊपर देखेंगे स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल अपना जो राज्य होगा उस राज्य का चुनाव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश रहने देंगे, यानी कि प्राथमिक भाषा इंग्लिश और सेकेंडरी जो होगा हिंदी ऑटोमेटिक ले लेगा। आपका जो डेट है रिपोर्टिंग की तिथि वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, वहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि बच्चे की जो सूचनाएं आपको यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म किस डेट में हुआ था
उसको डालना है। फिर वही सेम डेट यहाँ पे डालना है, फिर टाइम डालना है। टाइम डालने के बाद यहाँ पे मेल है, फीमेल है, यानी कि लड़का या लड़की अपने हिसाब से आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आधार अगर आपने बनवा दिया है उस बच्चे का तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड का नंबर या फिर ईआईडी नंबर अगर आपने बनवाया है, अगर आपने अपने बच्चे का नाम नहीं रखा है तो इस पे टिक मार्क करेंगे। अगर आपने अपने बच्चे का नाम रख दिया है तो उसको टिक नहीं करना है। ठीक है, टिक नहीं करना है तो आपका ये पूरा कॉलम ही गायब हो जाएगा। अगर नाम रख दिया है तो टिक पे क्लिक कर दीजिएगा और अपना नाम जो भी बच्चे का नाम है उसका नाम यहाँ पे आप रख देंगे। यहाँ तो चलिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए उस बच्चे का नाम विकास हमने लिखा है, मिडिल नेम नहीं डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में ले लेगा। अगर मिडिल नेम है, लास्ट नेम है तो उसको आप बेसिकली डाल दीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे नाम नहीं रखे हैं तो यहाँ पे ऊपर जो चेक बॉक्स आ रहा है उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आ जा रहा है पिता का इन्फॉर्मेशन, यानी कि फादर्स इन्फॉर्मेशन ऑप्शन आ रहा है। तो उस बच्चे के जो पिता हैं उनका यहाँ पे नाम, उनका एड्रेस यानी कि उनका डिटेल्स यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनका आधार भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर नीचे आएंगे, माता की जो सूचना है bre इसके अंदर माता जी का नाम और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो डाल सकते हैं और यहाँ पे उनका आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर नीचे आएंगे, पूछ रहा है कि एड्रेस ऑन एफ पेरेंट एट टाइम टू बर्थ, यानी कि जन्म के समय माता पिता का पता क्या था। जैसे मान लीजिए अगर आपका घर मान लीजिए यूपी में है और प्रेजेंट टाइम में आप रह रहे हैं पंजाब में और जन्म पंजाब में हुआ तो पंजाब का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। लेकिन जहाँ पे आप हमेशा रहते हैं वहीं का ही सब कुछ है, वहीं जन्म हुआ है तो वहाँ का सब कुछ आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, भाग संख्या, बिल्डिंग संख्या, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर पूछ रहा है कि अस्थाई पता और जन्म का पता दोनों सेम है, जैसे मान लीजिए आप यूपी में ही रहते हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एस का ऑप्शन आ रहा है, एस पे क्लिक करेंगे। सारा डिटेल्स ऊपर भरे हुए जितने भी डिटेल्स हैं आपके उसके अनुसार सब कुछ ऑटोमेटिक फील हो जाता है। तो यही है बच्चे का जन्म, स्थान का समय, सारा चीज़ें भर लेंगे। भरने के बाद सब कुछ अगर नहीं होता है तो आप नो भी कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम भर लेते हैं। बर्थ का स्थान पूछ रहा है तो बर्थ का जो स्थान है वो भर लीजिएगा कि कहाँ पे जन्म हुआ है। वो जन्म देने के बाद नीचे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगी, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भर लेना है। भरने के बाद सिंपल नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, स्टैटिक ऑप्शन। अब जैसे ये कॉलम ओपन होगा, अब यहाँ पे बच्चे का जो माता पिता हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स पूछेगा कि उनका जो फादर है उनका धर्म क्या है, उनके फादर की एजुकेशन क्या है, उनके फादर का व्यवसाय क्या है। इसी तरीके से उनके माता जी का पूछेगा यानी कि बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हैं, ये सारी चीज़ें आप भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। कहने का मतलब है जैसे अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ होगा तो उसकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स टाइप पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, उसका एक रसीद मिला होगा, उसका एक पर्चा मिलेगा, उसको यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, ये डिटेल्स अगर मान लीजिए हॉस्पिटल से मिला है तो ये सेलेक्ट करके जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, उसके अंदर बच्चे का जो भी जन्म, तारीख, वेट, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कितने किलो का था वो सारी चीज़ें इस डिटेल्स के अंदर आपको भर देना है। जैसे आप भरेंगे नीचे आपकी जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल उसको अपलोड भी कर लेना है। जैसे आप अपलोड कर लेंगे अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल्स मैंने भर दी है और यहाँ पे वो डिटेल्स आ भी चुकी है। तो अगर मेन किसी प्रकार का मिस्टेक है तो बैक करके यहाँ पे सही कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सिंपल आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है।
जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 10 रुपये का आपको पेमेंट कर देना है, और जैसे आप 10 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी और आपका यहाँ पे ऑनलाइन, तो इस तरीके से आप आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोर्टल है, तो वहाँ से आपको अप्रूवल भी जल्दी मिल जाएगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, पर यहाँ पे चांसेस है कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।